नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्टैक एप्लीकेशन की। स्टैक एप्लीकेशन में हम रिकर्सन की बात कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने रिकर्सन के काफ़ी डिटेल के बारे में डिस्कस किया था, वो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहाँ से भी उस प्रीवियस लेक्चर पर जा सकते हैं। आज का पार्टिकुलर लेक्चर हमारा होगा रिकर्सन के कुछ प्रॉब्लम पे, जैसे आपका फैक्टोरियल प्रॉब्लम हो गया, फिबोनाची सीरीज प्रॉब्लम हो गया, या फिर टावर ऑफ हेनरी प्रॉब्लम हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो रिकर्सन के थ्रू इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो वन बाय वन इसी प्रॉब्लम को हम देखेंगे कि प्रॉब्लम का डिफिनीशन क्या है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होता है रिकर्सन के थ्रू, और स्टैक में उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है। मतलब मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट होगा यहाँ पे स्टैक के में इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि स्टैक के एप्लीकेशन में हम इसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल आपको निकालना पता होगा इजीली, आप मैथ तो आता ही होगा थोड़ा बहुत, तो इजीली आप फैक्टोरियल कैलकुलेट कर लेते होंगे। फिलहाल हम डिफिनीशन के साथ यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम 1 to n इज कॉल्ड फैक्टोरियल ऑफ n, डिनोटेड बाई n फैक्टोरियल। मीन्स कि अगर आपका कोई फैक्टोरियल n निकालना है किसी का, तो हम क्या करते हैं 1 से लेके n तक प्रोडक्ट निकालेंगे, मल्टीप्लाई निकालेंगे। मतलब 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई अप टू n। तो यही आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट निकलेगा। इसको हम दूसरे ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अगर हम इस तरह से निकाल रहे हैं तो इसको हम जैसे 1 to n हो चलें, या फिर n to 1 चलें, वो भी आप कर सकते हैं। मतलब n मल्टीप्लाई बाई n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई n माइनस 2 मल्टीप्लाई अप टू मल्टीप्लाई 1 तक, इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों कैलकुलेशन में क्या आ जाए, दोनों कैलकुलेशन में आपका फैक्टोरियल n की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम निकालते हैं फैक्टोरियल 1, तो फैक्टोरियल 1 में 1 हो जाएगा सिंपली, केवल क्योंकि 1 से 1 तक ही चलना है तो 1 हो जाएगा। अगर फैक्टोरियल 2 निकालें तो इस फॉर्मूले से अगर देखें तो क्या हो रहा है 1 मल्टीप्लाई बाई 2, बस n की वैल्यू 2 है तो 2 तक ही जाएगा, इक्वल टू कितना रिजल्ट आ जाएगा 2। इस तरह से अगर 3 देखें फैक्टोरियल 3, तो क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है, इक्वल टू 6। अगर इसी तरह से हम 4 का देखते हैं, 4 फैक्टोरियल, तो क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 24। तो आप समझ रहे होंगे कि इस फार्मूले से आपका, या इस फार्मूले को भी अप्लाई करेंगे तो भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसलिए हम इस फार्मूले को अप्लाई कर लेते हैं। अगर इसको अप्लाई करते हैं इस केस में, फैक्टोरियल 4 के केस में, तो n की वैल्यू कितनी है 4 मल्टीप्लाई बाई n माइनस 1 मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई n माइनस 2 मीन्स 2, ऐसे माइनस होता जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे अप टू 1 तक। तो ये सारे अगर कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 24। तो इस बेसिक फार्मूला है आपका किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालने के लिए। अब बात आती है रिकर्सन की, क्योंकि रिकर्सन के ही हम प्रॉब्लम को देख रहे हैं। तो रिकर्सन के थ्रू कैसे होगा, रिकर्सन आपको पता होगा कि यहाँ पे जब कोई फंक्शन खुद को ही बार बार कॉल करे तो वहाँ पे रिकर्सन आ जाता है। तो कुछ ऐसा आपको मेथड या टेक्निक अप्लाई करना होगा, या ऐसा एल्गोरिथम डेवलप करना होगा जिससे इजीली रिकर्सन अप्लाई हो और आपका प्रॉब्लम सॉल्व होके आ जाए। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं, पहले समझ लेते हैं कि कैसे रिकर्सन के थ्रू सॉल्व होगा। इसके बाद उसका हम रिकर्सिव फंक्शन में निकाल लेंगे और आपको एल्गोरिथम भी बना के दे देंगे। सपोज कीजिए कि आपको निकालना है फैक्टोरियल 4, ठीक है। अब इसका पूरा प्रोसीजर हम यहाँ पे दिखा देंगे जो रिकर्सन के थ्रू पॉसिबल हो सकता है। तो फर्स्ट स्टेप में अगर आप फैक्टोरियल 4 निकाल रहे हैं तो इसको हम कर सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 3। मतलब कि 4 जो जिसका फैक्टोरियल निकाल रहे हैं उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 3, मतलब इससे एक लेस वैल्यू का फैक्टोरियल निकाल के हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसको यहाँ भी समझिएगा। अगर फैक्टोरियल 4 निकाल रहे हैं तो हमने बोला कि 4, हमने 4 यहाँ पे लिख लिया, और इसका अब इसके बाद क्या बचा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, ये इसी के इक्विवेलेंट है। देखिए तो फैक्टोरियल 3 तो होगा, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 3 अगर ये करते हैं तो आपका रिजल्ट फैक्टोरियल 4 का आ जाएगा। इस तरीके से अगर हम अब आगे चलते हैं सॉल्व करते टाइम, तो हम क्या करेंगे फैक्टोरियल 3, इस फैक्टोरियल 3 को सब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 2। अब अगेन देखिए, अगर जब हम फैक्टोरियल 3 निकाल रहे हैं तो 3
3 मल्टीप्लाई बाई किसकी वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाई 1 ये बचा, ये किसकी वैल्यू है, ये आपका किसका है फैक्टोरियल 2 की वैल्यू। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इजीली आ जाएगा। अब देखिए इसको जब फिर से सॉल्व करेंगे फैक्टोरियल 2 का, तो फैक्टोरियल 2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 1 का देखिए 1 फैक्टोरियल निकालेंगे तो हम कह सकते हैं इसको कि अगर इसी फार्मूले में चलते हैं तो जैसे यहाँ पे अगर इस फार्मूले को देखें तो n मल्टीप्लाई बाई n माइनस 1 चल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 1 मल्टीप्लाई बाई 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल हम यहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि जब देखिए इस फॉर्म में चलेंगे n मल्टीप्लाई बाई n माइनस 1, तो n माइनस 1 1 ही है, 1 की वैल्यू 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 फैक्टोरियल। अब 0 फैक्टोरियल अगर निकालते हैं, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1। ध्यान दीजिए 0 फैक्टोरियल की 0 की अगर फैक्टोरियल वैल्यू देखें तो हमेशा 1 होती है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब इसको प्रूव करने का वो अलग अलग तरीका, इसको प्रूव हम कर सकते हैं, लेकिन उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो जब 0 की फैक्टोरियल 1 आ गई, अब देखिए अगर फैक्टोरियल 1 सॉल्व करना है तो इस फैक्टोरियल 0 जो इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। फैक्टोरियल 1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पे जाएगी 1 इक्वल टू 1। अब इसी फैक्टोरियल 1 की वैल्यू अगर हम यहाँ पर रख दें तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू आ जाएगी, मतलब फैक्टोरियल 2 की वैल्यू आ गई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 2। इसी फैक्टोरियल 2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, मतलब फैक्टोरियल 3 आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 6। और इसी फैक्टोरियल 3 की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दें इस जगह, तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू आ जाएगी इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू 24। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। स्टेप देखें तो कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 स्टेप का आपका कंप्लीट होके आ गया। अब इसी का अगर रिकर्शन से समझे, रिकर्सिव फंक्शन, तो आप समझिए रिकर्सिव फंक्शन कैसे काम किया। अगर आपका कोई फैक्टोरियल है फंक्शन, फैक्ट n मुझे निकालना है, तो रिकर्सिव फंक्शन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आपका n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, जब आपका n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो हम क्या कर रहे हैं n मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल n माइनस 1, यही ना कॉल कर रहे हैं। ध्यान देखिए ग्रेटर देन 0 मतलब जैसे 4 है यहाँ पे, तो हमने क्या ख्याल किया 4 मतलब इस जगह 4 आ गया, 4 मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल n माइनस 1 मतलब 3, तो इस फॉर्म में आपका आ जाएगा। अगर आपका यही n की वैल्यू 0 है, जैसे n की वैल्यू 0 यहाँ पे आ गई थी, तो इस केस में इसका फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 1, तो ये आपका होता है रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, इस तरह से अगर रिकर्सिव फंक्शन जब हमने डिफाइन कर लिया, तो अब हम इसके बाद इसका एल्गोरिथम देख लेंगे, इसका स्टैक इंप्लीमेंटेशन देख लेंगे। एल्गोरिथम क्या हो जाएगा, सिंपली आप समझिए, अगर एल्गोरिथम मीन्स अगर हम एक रिकर्सिव फंक्शन बनाए यहाँ पे इंटीजर फैक्टोरियल इंटीजर n, यहाँ पे हम वैल्यू चेक कर लें पहले, इफ n इक्वल टू 0 रिटर्न 1। किस केस में, जब n की वैल्यू 0 होगा तो उस केस में हम रिटर्न 1, उसका आंसर सिंपली रिटर्न 1 आ जाएगा। एल्स रिटर्न n मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल n माइनस 1। ठीक है, बस सिंपल सा आपका फंक्शन से जो एल्गोरिथम है जो काम करेगा ये। अब इस यहाँ पे आप देख लीजिए क्या किया, n की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 से ग्रेटर है तो डायरेक्ट इस पे तो नहीं आएगा, सिंपली इस पे आएगा, तो n मल्टीप्लाई बाई फैक्ट n माइनस 1 यही काम कर रहा है यहाँ पे, n मल्टीप्लाई बाई n माइनस 1 अगर 4 के केस में निकाल रहे हैं देन। ठीक है, इस तरह से रिकर्सिवली कॉल करता रहेगा और रिकर्सिवली कॉल करके आपको सॉल्व करके इस तरह से रिजल्ट आपका दे देगा। अब इसका अगर स्टैक इम्प्लीमेंटेशन देख लिए तो स्टैक इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है। सपोज कीजिए स्टैक है, ठीक है, स्टैक में जनरली एक्टिवेशन रिकॉर्ड होता है, जितने भी रिकर्सिव फंक्शन कॉल होते हैं उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड हम स्टैक में पुश कर देते हैं, इसलिए क्योंकि वो कब तक फंक्शन एक्टिव है वो स्टैक में ही बताएगा। मतलब जब तक आपका स्टैक में वो फंक्शन है मीन्स तब तक वो एक्टिव है। चलिए इस केस में अगर हम देखें तो फैक्टोरियल n, जैसे यहाँ पे अगर फैक्टोरियल 4 निकाल रहे हैं तो सबसे पहले हम किस फंक्शन को कॉल किए, सबसे पहले हमने कॉल किया फैक्ट 4 को, तो हमने फैक्टोरियल 4 मतलब हमने कॉल किया फैक्ट
4। इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमने यहाँ पे 4 वैल्यू के साथ पुट कर दिया। जब हमने इसको कॉल किया, ध्यान दीजिए, जब इसको कॉल किया तो इसको ये क्या 4 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 3, मतलब अगेन फिर से किसको कॉल किया, फैक्टोरियल 3 को। मतलब अब इसके बाद फैक्टोरियल 3 कॉल हुआ और ये फैक्टोरियल 4 कब तक एक्टिव रहेगा, ध्यान दीजिए, इसकी वैल्यू तब तक सॉल्व नहीं हो पाएगी जब तक फैक्टोरियल 3 की वैल्यू यहाँ पे नहीं आ जाएगी। जैसे यहाँ पे देखा था हमने, जब फैक्टोरियल 3 की वैल्यू आ गई थी इसके बाद ही तो सॉल्व होकर आया, तो इसीलिए ये तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक कि इसकी वैल्यू सॉल्व नहीं हो जाएगी। इसी के साथ जब फैक्टोरियल 3 की अगर हम देखें तो फैक्टोरियल 3 में किसको कॉल किया, फैक्टोरियल 2 को, तो यहाँ आ जाएगा फैक्ट 2। ये स्टैक है एक तरह से। स्टैक में आप देखिए सबसे पहले जो पुश हो गया वो लास्ट यहाँ चला गया बॉटम में, इसके बाद टॉप से ही पुश होते जा रहे हैं सारे। अब इसके बाद देखें तो आ जाएगा फैक्टोरियल 1, ठीक है। फैक्टोरियल 1 का देखें तो फैक्टोरियल किसको कॉल किया, फैक्टोरियल 0, तो यहाँ पर आ जाएगा फैक्टोरियल 0। और फैक्टोरियल 0 देखें तो इसकी वैल्यू सॉल्व होकर कितनी आ रही है, 1 रिटर्न कर दे रहा है। अब इसके बाद फिर से एक्टिवेशन रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं आया क्योंकि अब यहाँ पे इंड हो गया। अब आपका एक कंडीशन मिल गया जहाँ से फंक्शंस ब्रेक होगा, क्योंकि यहाँ पे अब देखिए जैसे रिटर्न किया फंक्शन ब्रेक हो जाएगा। जब फैक्ट 0 की वैल्यू सॉल्व हो गई तो ध्यान दीजिए इसी की वैल्यू हमने यूज किया किसमें, फैक्टोरियल 1 को सॉल्व करने में। जब फैक्टोरियल 1 सॉल्व हो गया तो इसी की वैल्यू हमने यूज किया किसको, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू सॉल्व करने में, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा। अगर जब फैक्टोरियल 2 सॉल्व हुआ तो इसी का वैल्यू हमने यूज किसमें किया, फैक्टोरियल 3 सॉल्व करने में। और जैसे फैक्टोरियल 3 सॉल्व हुआ इसी की वैल्यू हमने किसमें यूज किया, फैक्टोरियल 4 को सॉल्व करने में। तो कुछ इस तरह से आपका एक्टिवेशन रिकॉर्ड काम किया और यही आपका स्टैक है। ध्यान दीजिए जैसे सॉल्व हुआ इसको हम स्टैक से पॉप करेंगे, फिर इसको पॉप करेंगे, फिर इसको पॉप करेंगे, इसको पॉप करेंगे, लास्ट में ये पॉप होगा और जैसे पॉप होगा आपका रिजल्ट क्या हो गया, आपके सामने आ जाएगा। तो होप सो टोटल कंसेप्ट आपका फैक्टोरियल का समझ में आ गया होगा स्टैक इंप्लीमेंटेशन के साथ में। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं फिबोनाची सीरीज की। थैंक यू सो मच।